हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेबी ग्रेड ए राजभाषा अधिकारी के लिए जो आने वाली परीक्षा है उसके नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं और साथ में देखते हैं कि यहाँ पर इसके जो एग्जाम डेट क्या हो सकती है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और कुछ साथ साथ में इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर राजभाषा अधिकारी के लिए पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका इस महीने यानी दिसंबर के लास्ट वीक तक आ सकता है इसका नोटिफिकेशन। और क्योंकि इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी 28 जनवरी को बताया गया था, तो इस हिसाब से यहाँ पर दिसंबर लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। सेबी की नोटिफिकेशन से और इसके एग्जाम की जो डेट होती है उसके बीच में कभी कभी 25 से 30 दिन के बीच का अंतराल हो जाता है, और यहाँ पर एक बार तो इसमें 22 दिन का ही सिर्फ गैप मिला हुआ था। तो इस हिसाब से इसका जो लास्ट में दिसंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और उसके हिसाब से 28 जनवरी में इसका एग्जाम हो सकता है। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिसंबर में आने वाला है, तो आपकी जो तैयारी है वो आपकी शुरू हो जानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगर आप आने वाले जो सेबी ग्रेड ए राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो शैक्षिक योग्यता क्या हो सकती है, क्या सिर्फ इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश वाले ही बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट से उसने पीजी किया हुआ है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है। तो इसमें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चयन प्रक्रिया। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें आपके 3 फेज होते हैं, यानी 3 चरण में इसके रखी जाती है। पहला जो फेज होता है या पहला जो स्टेप या चरण होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फेज 1। फेज 2 आपका वेटेज होता है, यानी फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो आपका फेज 2 के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है, जिसमें जो वेटेज है वो आपका 85% रखा जाता है। और थर्ड फेज में यहाँ पर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो वेटेज होता है इंटरव्यू का वो होता है 15%। तो इस तरीके से यहाँ पर फेज 2 और इंटरव्यू इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। अब ये जो फेज 1 और फेज 2 में जो आपके पेपर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अगर हम फेज 1 की बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 यानी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपके QRE या प्लस GA, इसका मतलब यहाँ पर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 100 अंक दिए जाते हैं और समय आपको मिलता है 1 घंटे का। जबकि पेपर 2 जो होता है वो आपका जिस स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया होगा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए जो समय मिलता है वो होता है 40 मिनट का। ये सभी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर भी पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 100 अंकों का होता है, जिस तरीके से फेज 1 में होता है, और समय भी लगभग वैसे ही 1 घंटे का है। पेपर 2 में यहाँ पर आपके, जैसे हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा से संबंधित आप प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए भी 40 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसे फेज 1 की पेपर 2 में किया जाता था। यहाँ पर फेज 3 में जैसा आपको बताया कि इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जो 15% यहाँ पर लिया जाएगा वेटेज। अब अगर हम इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें कि यहाँ पर पेपर कितने नंबर का होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट से, ये तो पता है, लेकिन इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी, कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो। तो अगर उन्होंने मास्टर डिग्री किया है, यानी यहाँ पर आपका पीजी होना जरूरी है, पीजी आपका होना चाहिए। तो अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में किया हुआ है और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में रहा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर नहीं मतलब है। अगर आपकी जो पीजी है, जो मास्टर डिग्री है वो संस्कृत में है या इंग्लिश में है, इकोनॉमिक्स में हो सकती है या कॉमर्स में हो सकती है, यानी इन चारों विषय में से किसी एक विषय में होगी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका हिंदी जो है वो बैचलर डिग्री में एज ए सब्जेक्ट रहा हो। तो इस तरीके से सिर्फ हिंदी वाले ही नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि यहाँ पर संस्कृत जिसका है, पीजी संस्कृत में है
पीजी इंग्लिश में है, इकोनॉमिक्स में है या कॉमर्स में है, वो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एज की बात किया जाए कि इसकी जो एज है या आयु है वो कितनी है, तो यहाँ पर इसकी आयु जो है वो है 30 वर्ष रखी गई, यानी अधिकतम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है आयु में वो इसमें भी मिलेगी। जैसा कि आपको बताया कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके दिसंबर लास्ट तक आने की संभावना है पूरी तरीके से, और इसका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो 28 जनवरी को है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपको आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए आपको एक आइडिया आता है कि किस तरीके के प्रश्न वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर भी जाके प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजभाषा, लीगल का, रिसर्च का, ये सब पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो रही बात कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि पिछले वर्ष में जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन से प्रश्न है वो है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विविधीकरण का सही अंग्रेजी पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, इसका विविधीकरण से कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए सही आंसर होगा होमोजीनियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि म्यूटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका भी जो उत्तर है वो है आपका तीसरा, परिवर्तन। यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको देखने लायक है, क्योंकि अगर यहाँ पर परिवर्तन है तो उसका उत्परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस विकल्प में उपपरिवर्तनीय लिखा हुआ है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि करार निष्पादन शब्द का सही अंग्रेजी में समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा कार्यान्वयन। ये उत्तर होगा इसका सही। तो इस प्रकार से हमने पिछले वर्ष पूछे गए राजभाषा के जो अनुवाद के प्रश्न थे उनको देखा। तो इसी तरीके से आपके अनुवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आरबीआई डिक्शनरी है उसके द्वारा, या नाबार्ड ग्लॉसरी है उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर आपकी ई सरल प्रशासनिक शब्दावली के नाम से आपकी राजभाषा विभाग में एक डिक्शनरी है, उसको डाउनलोड करने के बाद भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेबी की तैयारी करना चाहते हैं आई एग्जाम बी के साथ, तो यहाँ पर आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS SO का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होना है, और इसका जो मेंस का एग्जाम है वो 29 जनवरी को होगा। सेबी ग्रेड ए या फिर IBPS SO राजभाषा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं।